हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज आप लोग का हिंदी के एग्जाम है और अभी आप लोग बताने वाले ग्रामर का सारा महातांडव टाइप का सवाल। जी हाँ दोस्तों, जितना जितना सवाल झारखंड बोर्ड में पूछा गया है या फिर जो झारखंड बोर्ड के मॉडल पर रहा है, मतलब झारखंड बोर्ड में जैसा सवाल पूछता है सारा सवाल अभी बता देंगे आप लोग को। वीडियो ध्यान से देख लीजिए और एक बार सभी को शेयर कर दीजिए। इसी प्रकार के सवाल एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए फटाफट से देख लेते हैं हम लोग इसमें सवाल क्या क्या सवाल है। देखिए सबसे पहला सवाल, इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया। दोस्तों आप लोग क्रिया, वाच्य, वाक्य, समास सारा चीज पढ़ा दिए। अब व्याकरण में कुछ भी नहीं बचा, अब सारा चीज पढ़ा दिए, ठीक है। और आप लोग को और इसका और एक सब्जेक्ट वीडियो है उसको देख लेना, मतलब मैक्सिमम हिंदी का तैयारी करवा दिए हैं, लगभग 80 to 90%, समझ लो। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या सवाल इसमें और किस प्रकार से इसको सॉल्व करोगे। इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया दोस्तों, ठीक है। तो इसमें से क्या है, अकर्मक क्रिया कौन सा है जिसमें जवाब नहीं मिलता है। कल ही मैंने बोला ना, मोहन सो रहा है, क्या सो रहा है, जवाब मिल रहा है नहीं, तो ये अकर्मक क्रिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण। बच्चा रोता है, क्या रोता है, अरे भग, जवाब नहीं मिल रहा। लड़का हंसता है, क्या हंसता है, भग। रीता खाना खाती है, यहाँ क्या खाती है, खाना खाती है, तो सी सही हो जाएगा। जलज का अनेकार्थी नहीं है, तो दोस्तों कमल, मोती, मछली ये तीनों जलज का अर्थ होता है, लेकिन ये जो बादल है ना ये जलज का अर्थ नहीं होता है। तो 13 का जो है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। दो पदों या शब्दों के मेल से बना तीसरा पद क्या कहलाता है। दोस्तों दो पदों या शब्दों के मेल से जो तीसरा पद बनता है ना उसको हम लोग समास बोलते हैं मेरे भाई। तो अब 14 का बी हो जाए, याद रखना। प्रतिदिन कौन सा समास, देखो इसमें प्रति आ रहा है ना, क्या आ रहा है, प्रति आ रहा है, ठीक है। तो प्रतिदिन क्या हो जाएगा, प्रतिदिन प्रति में दोस्तों अव्यय आ रहा है, पहले प्रति जुड़ा है तो इसी अव्यय भाव समास हो जाएगा, समझ रहे हो। 15 का ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 16 नंबर, नीला है जो कंठ किस समास का विग्रह है, ठीक है। नीला है जो कंठ किस समास का विग्रह है दोस्तों। तो देखो ये जो सवाल है ना आप लोग का, ये तो दो प्रकार का, एक तो ये हो जाए नीला है जो कंठ किस समास का विग्रह है, तो ये आप लोग का नील बहुब्रीहि समास हो जाए, क्योंकि नीला है जो कंठ यानी कि नीलकंठ किसकी ओर इंगित कर रहा है, भगवान शिव की ओर इंगित कर रहा है। यानी जब भी दोस्तों इस भगवान का बात है तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है। साथ में दोस्तों नीला है जो कंठ ये कर्मधारय को भी बोल रहा है, ठीक है। तो कर्मधारय बहुब्रीहि जब दोनों रहेगा तो हम लोग बहुब्रीहि को टिक करना, यानी 16 का जो है डी सही हो जाएगा, ठीक है। हाँ अगर कर्मधारय बहुब्रीहि नहीं रहता तो आप कर्मधारय को मार सकते थे, लेकिन अगर कर्मधारय बहुब्रीहि है तो बहुब्रीहि को मारना, क्योंकि भगवान सबसे आगे है। जब वर्षा होती है तब मोर नाचने लगता है, ऐसा का आधार बाइक करके जब वर्षा होती है तब मोर नाचने लगते हैं ना, तो ये मिश्र बाइक है, तब मिश्र बाइक का भी पढ़ा दिया है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 17 का सी। नेक्स्ट 18 नंबर देख लीजिए क्या बोल रहा है कि जिस वाक्य में कर्ता के काम की प्रधानता दी जाती है, तो कौन सा वाक्य होता है, वाच्य होता है। तो कर्ता को प्रधानता दी जाती है, कर्ती वाच्य हो जाता है, कर्म को प्रधानता देगा, कर्म वाच्य हो जाएगा, भाव को प्रधानता देगा, भाव वाच्य हो जाएगा। यहाँ कर्ता को प्रधानता दी जा रही है, कर्ती वाच्य हो जाएगा। 18 का सर क्या क्या बोल रहे हो, सारा चीज पढ़ा दिया, आसान आसान है। बालक चांद डैश देख रहा है, दोस्तों यहाँ अव्यय भरना है, तो बालक चांद की ओर देख रहा है, सबसे आसान है ना। निम्न में से कौन सा पद शब्द समुच्चय बोधक अव्यय। दोस्तों समुच्चय बोधक भी आप लोग पढ़ा चुके हैं। समुच्चय बोधक मतलब दो शब्दों को जो जोड़ देता है, ठीक है, दो वाक्यों को जोड़ देता है, उसे समुच्चय मतलब समुच कर देता है, समा देता है, दो को समान मिला देता है। तो कौन, अथवा जो है दो वाक्यों को मिलाता है ना, तो अथवा हो जाएगा यहाँ पर 20 का सी। चलो बहुत बढ़िया, अगला सवाल आगे हम लोग और देख लेते हैं। अगला सवाल है, चिड़िया आसमान में उड़ती है। देखिए चिड़िया आसमान में उड़ती है, क्या उड़ती है, जवाब नहीं मिल रहा है, तो यह जो है अकर्मक क्रिया हो जाएगा, ठीक है। देखो आसमान आप लोग कर्म नहीं है, ठीक है। चिड़िया आसमान में उड़ती है, क्या उड़ती है, सही जवाब आसमान नहीं है इसका, समझ लो, इसलिए अकर्मक होगा, सकर्मक मान मार देना। जिस वाक्य में कर्ता और क्रिया उपस्थित होते हैं किंतु कर्म नहीं होता है, अगर कर्म नहीं होता तो अकर्मक क्रिया हो जाए, याद रखना। 12 का क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, उत्तर का अनेकार्थी शब्द क्या है। उत्तर का अनेकार्थी शब्द यानी कि इसका देखिए जवाब भी होता है, उत्तर दिशा भी होती है, बट बाद का भी होता है, बट दक्षिण दिशा नहीं होता है, ये उसका उल्टा होता है, ठीक है। अनेकार्थी नहीं है, 13 का डी सही हो जाएगा। 14 रात ही रात में विग्रह समस्त पद क्या होगा, रात ही रात का रातों रात, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट 15 नंबर, जिस समास में पहला पद अव्यय और प्रधान होता है वहां कौन समास। पहला पद अगर अव्यय होगा तो उसे अव्यय भाव समास बोलते हैं, याद रखना, बहुत आसान है। 15 का ए। मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपायिक और कौन सा उपायिक होता है। दोस्तों एक प्रधान होता है, शेष जो वाक्य होता है उस पर आश्रित होता है, उस पर डिपेंडेंट होता है, तो 16 क्या हो जाए, 16 का बी आपका बिल्कुल सही होता जाएगा। मिश्र वाक्य में एक प्रधान होता है और दूसरा उस पर आश्रित उपायिक होता है। राजा का महल, राजमहल कौन सा समास है, तो दोस्तों राजा का महल, राजमहल तत्पुरुष, जब भी इस प्रकार है राजा का महल, राजमहल, विद्या का आलय, विद्यालय, ठीक है, इस प्रकार तत्पुरुष समास हो जाता है। राजा का कुमार, राजकुमार, ये सारे तत्पुरुष होते हैं। निम्न में से किस वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द का प्रयोग हुआ है। समुच्चय बोधक शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ है, तो देख लो, जहां दो समुच्चय बोधक मतलब दो शब्दों को मिलाता है, दो वाक्यों को मिलाता है, तो मोहन और सोहन ना, तो और है यहाँ पर, ये समुच्चय बोधक हो जाएगा। 18 का ए, समझ गए। 19 नंबर क्या बोल रहा है, देख लो 19 नंबर में भाई बोल रहा है बच्चे गीत गा रहे हैं, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है,
बच्चे गीत गा रहे हैं ना, सिंपल सा सेंटेंस है तो कर्तृवाच्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कर्ता कौन, कर्ता पर डिपेंड है, कर्ता प्रधान है, बच्चे गीत गा रहे हैं, तो 19 का ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मजदूरों के द्वारा पेड़ काटा जा रहा है, वाच्य में कौन सा, आप लोगों को जब भी बोले हम कि पहले ही कि अगर द्वारा लग जाए तो सीधा मार देना कर्म वाच्य में, तो 20 का बी सही हो जाएगा। चलो और फटाफट से सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से एक अकर्मक क्रिया किस वाक्य में है, तो जहां कर्म नहीं होता है तो बच्चा रोता है, रोने में दोस्तों कोई कर्म है, रोता है, क्या रोता है, कुछ भी जवाब नहीं मिल रहा है, तो 11 का सी हो जाएगा। सकर्मक अकर्मक दोस्तों सबसे आसान है, पानी पीने जितना बराबर, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स पानी जितना बराबर जिसमें कर्ता क्रिया और कर्म तीनों उपस्थित होता है दोस्तों, कर्म अगर उपस्थित है तो सकर्मक हो जाएगा, मार दो गोली, 12 का बी सही हो जाएगा। ठीक है, कर्ता क्रिया और कर्म अगर हो जाए तो सकर्मक हो जाएगा। कौन अरुण शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है, ठीक है, अरुण शब्द का अनेकार्थी शब्द का नहीं, देखिए अरुण का अर्थ होता है सूर्य भी होता है, लाल भी होता है, सिंदूर बुधवट, चंद्र नहीं होता है, ठीक है, तो इसलिए चंद्र इसका सही उत्तर हो जाएगा। जब समास का प्रथम पद अव्यय और प्रधान हो तो वहां कौन सा समास होगा, तो प्रथम पद अव्यय तो अव्यय भाव समास हो जाता है। विद्यालय, विद्या के लिए आलय, कौन सा समास है, अभी मैंने बोला इस प्रकार जो भी समास होता है तत्पुरुष समास में आ जाता है, और समास आप लोग को पढ़ा चुके हैं पहले ही, कल ही दे दी है वीडियो। नीला है जो अंबर, विग्रह पदों पर का सही पद क्या, नीला है जो अंबर क्या हो, नीलांबर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। समझ गए ना। 16 का 17 नंबर देखो, रचना के आधार पर किस वाक्य में एक प्रधान वाक्य और शेष आश्रित उपवाक्य होता है, तो मिश्र वाक्य में, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, 17 का सी। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग समुच्चय बोधक अव्यय के दो प्रमुख बोध कौन सा है, कल ही मैंने बताया था जब आप लोग अव्यय पढ़ा था कि समुच्चय बोधक अव्यय का भेद जरूर याद रखना, तो इसका दोस्तों समाधिकरण और समानाधिकरण और व्यतिकरण, तो 18 का सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, 18 का हो गया सी। नेक्स्ट 19 नंबर देख लो, पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया, ये वाक्य में कौन सा भेद है, तो ये दोस्तों द्वारा लग गया है, तो यानी कर्म वाच्य हो जाएगा, 19 का बी। समझ गए। नेक्स्ट 20 नंबर देख लो, कर्तृवाच्य के वाक्यों में कर्ता के कार्य की क्या होती है, प्रधानता होती है, तो 20 का ए सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला सवाल, कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण, दोस्तों यहाँ पर राम कार चला रहा है, क्या चला रहा है, कार, कर्म हो गया, तो ये हो जाएगा सकर्मक क्रिया। नेक्स्ट कौन सा वाक्य का अकर्मक क्रिया का उदाहरण है, देखो सीता पत्र लिखती है, क्या लिखती है, पत्र, जवाब मिल गया, मतलब ये आप लोग का अकर्मक नहीं होगा। मयूर नाचता है, क्या नाचता है, कोई जवाब नहीं मिलेगा, तो ये हो जाएगा अकर्मक क्रिया। श्याम ने गाना गाया, क्या गाया, गाना गाया। सिनेमा देखती है, क्या देखती है, सिनेमा देखती है, सभी में जवाब मिलता है, बट आप लोग का ये जो है जवाब नहीं मिलता, इसलिए इसका उत्तर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है अकर्मक क्रिया हो जाएगा। कौन सा तारा का एक अर्थ है दोस्तों, तो तारा का अर्थ दोस्तों होता है, याद रखना, नक्षत्र, ठीक है, समय, चकमक, प्यारा, ये नहीं होता है, नक्षत्र जो है तारा का एक अर्थ होता है, तो नक्षत्र ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दो या दो से अधिक पदों के मेल से क्या बनते हैं या क्या कहते हैं, तो उसी को तो समास बोलते हैं मेरे भाई, 14 का बी सही हो जाएगा। और 15 नंबर देखेंगे, आजीवन कौन सा समास है, तो आजीवन, 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 तो आ क्या है, अव्यय है, इसलिए अव्यय भाव समास हो जाएगा। आजीवन, प्रतिदिन, यथाशक्ति, ये सब दोस्तों आप लोग अव्यय भाव समास हो जाएगा। नीला है जो कंठ किस समास का विग्रह है, तो देखो नीला है जो कंठ यानी नीलकंठ भगवान शिव की ओर इंगित कर रहा है, तो आपको आप अभी बोले कि इसमें देखो अगर बहुब्री रहेगा तो बहुब्री मारना, अगर बहुब्री नहीं है तो अब क्या मारोगे, जी हाँ तब क्या मारना, यहाँ पर तो बहुब्री है ही नहीं, तो तब आपको क्या मारना है, कर्मधारय मारना है, 16 का ए हो जाएगा। ठीक है, 16 का नीला है जो कंठ, तो कर्मधारय समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजकुमार, इस देखो यहाँ पर बहुब्री समास ही ज्यादातर ऑप्शन में देता है, अगर नहीं रहेगा तो आप लोग कर्मधारय को टिक कर सकते हो, तो 16 का आप लोग का यहाँ पर। चलो नेक्स्ट 17 नंबर देखो क्या है, 17 नंबर बोला राजकुमार इस शब्द में कौन सा समास है, राजकुमार में राजा का कुमार, ठीक है, राजकुमार, तो इसका सही हो जाएगा तत्पुरुष समास। ठीक है, जो जैसा करता है वो ऐसा ही पाता है, रचना के आधार पर वाक्य का भेद होता है, तो ये दोस्तों हो जाए मिश्र वाक्य। ठीक है, क्या हो जाए, मिश्र वाक्य। वाक्य पढ़ा चुके हैं, देख लेना, मीरा के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, कौन सा वाक्य, तो कर्म वाच्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 20 नंबर, जिन शब्दों के रूप, लिंग, वचन, काल, क्रिया, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अव्यय कहते हैं। अव्यय का दूसरा नाम किस नाम जाता है, अव्यय को दोस्तों अभिकारी भी बोला जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। समझ गए दोस्तों। हम लोग अगला सवाल है कि इनमें से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है, सकर्मक किस में नहीं है, जिसमें जवाब नहीं मिलता है, तो सोहन देर तक सोता है, क्या सोता है, जवाब नहीं मिल रहा है, तो ये आप लोग का सकर्मक नहीं होगा। ठीक है, राम पत्र लिखते हैं, क्या लिखती है, पत्र लिखती है, उसने पुस्तक दी, क्या दी, पुस्तक दी, कक्षा में पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सारा में है कर्म, तो इसमें नहीं है, ये आप लोग का
अकर्मक सकर्मक नहीं होगा, ठीक है, मतलब सकर्मक नहीं होगा, अकर्मक होगा। इस वाक्य में अकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है। किसमें अकर्मक प्रयुक्त हुआ है? तो बच्ची सो रही है। जब भी सोना होगा तो उसमें अकर्मक, ऐसे ही सोना अकर्मक ही होता है, ठीक है। इनमें से कौन आम का निकार्ती शब्द नहीं है। आम का दोस्तों मामूली भी होता है, आम का फल भी होता है, साधारण मतलब आम आदमी भी होता है, ठीक है। आम आदमी पार्टी सुनी है। इमली नहीं होता है ना, आम को इमली नहीं कह सकता, बोले पागल बोलेगा, तो तेरे का डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है यथाशक्ति। कौन सा समास है दोस्तों? यथाशक्ति। पहले आप लोग क्या, यथा है, यथा मतलब अव्यय पहले जुड़ा हुआ है, तो अव्यय भाव समास हो, 14 का ए सही हो जाएगा। 15 में देखो, जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो तो पहले पद के साथ लगी हुई विभक्ति का लोप हो जाता है, वहां कौन सा समास होता है दोस्तों? सुन लो, ये होता है तत्पुरुष समास, जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है, और पहले पद के साथ लगी हुई होती है, मतलब उत्तर बाद का पद बोल रहा है उसमें प्रधान होता है, वो तत्पुरुष होता है। राजा का कुमार, इस प्रकार से। नेक्स्ट, ये तो 15 का ये हो गया। नेक्स्ट 16 देख लो। प्रधानाध्यापक प्रधान है जो अध्यापक, जिसके समास को उदाहरण, तो दोस्तों ये आप लोगों का कर्मधारय हो जाए। क्यों कर्मधारय? क्योंकि आपको प्रधान है जो अध्यापक, अध्यापक का क्या विशेषता बतला रहा है, तो जो दूसरा पद जब पहले की विशेषता बतलाता है ना, वो कर्मधारय हो जाता है, कर्मधारय हो जाएगा ये। जब बारिश होगी तब किसान हल चलाएंगे ना, तो ये दोस्तों मिश्र वाक्य हो जाएगा, ये आप लोगों को पढ़ाया पहले भी। एक मिनट 17 का दोस्तों ये आश्रित वाक्य हो जाएगा, ठीक है। 17 ये उस पर डिपेंडेंट है, जब बारिश होगी तब किसान हल चलाएंगे ना, तो यह उस पर डिपेंडेंट है, इसलिए आश्रित वाक्य हो जाएगी, ठीक। नेक्स्ट 18 में देख लो क्या, जो अव्यय दो पदों या दो वाक्यों, दो पदों, दो वाक्य, दो वाक्यों के परस्पर जोड़ने का काम करते हैं, तो जोड़ने का काम कौन करता है? समुच्चय बोधक करता है, अभी मैंने कह दिया। कर्तृवाच्य के वाक्यों में कर्ता के कार्य की प्रधानता होती है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है लड़कियां सो रही है। कौन सा वाच्य है? सोना हमेशा आप लोग का क्या होता है? लड़कियां सो रही है, तो सिंपल सा वाच्य का ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर दोस्तों आप लोग ग्रामर पर जितना झारखंड बोर्ड का सवाल पूछा गया था, आप लोग प्रीवियस ईयर भी मैंने करा दिया, पिछले साल का मॉडल पर भी करा दिया, ठीक है, और ये जितनी सारी इंपॉर्टेंट सवाल ये भी करा दी। इसी टाइप के सवाल आप लोगों का पूछा जाएगा, और इसके अलावा आप लोगों का हर एक चीज़ व्याकरण में पढ़ा दिया, ठीक है, उसको अच्छे समझ लीजिए, एक भी क्वेश्चन ग्रामर से नहीं छूटेगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत करवा दिया, और एक आप लोगों का मातान टाइप का वीडियो है, उसको भी देख लेना जाते जाते, ठीक है, ताकि और अच्छा हो जाए, ठीक है। चलिए दोस्तों, अच्छा से एग्जाम दीजिए, मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक, पढ़िए, बिल्कुल फोड़ कराइए। चलो, लव यू ऑल, थैंक यू ऑल, बिल्कुल थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।